समाधि तंत्र ग्रंथ में बहिरात्मा कैसी होती है उसके वर्णन के पश्चात अंतरात्मा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। 15 श्लोक हो गए। 16वां श्लोक। अथ भेद ज्ञान निष्ठ आत्मा अंतरात्म सुख संतुष्ट मनः पूर्व अवस्थां सचिंत किम चिंतयति इति विवेचयति। जो भेद ज्ञान में निष्ठ हो जाता है, अर्थात जिस जीव को यह विश्वास गहरा हो जाता है कि शरीर सो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप शरीर से भिन्न है, आत्मा इससे भिन्न है, शरीर के जन्म में वह अपना जन्म नहीं मानता है और शरीर के मरण में आत्मा का मरण नहीं स्वीकारता है। न केवल स्वयं के साथ वह इस प्रकार से व्यवहार करता है, बल्कि अन्य लोग भी जो उसके जीवन में आते हैं, परिवार आदि के सदस्य अथवा आसपास जिनसे भी उसका व्यवहार चलता है, व्यवहार निभाते हुए भी वह उन शरीर में स्थित आत्मा को भिन्न देखता है और उनके शरीर को भिन्न स्वीकारता है। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वह अंतरात्मा की दृष्टि मानी जाती है। ऐसा अंतरात्मा संतुष्ट मन वाला होकर यह भी विचारता है कि पूर्व में मैंने क्या क्या किया था और अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी के लिए अगला श्लोक 16वें नंबर का आ रहा है। मत्तश्चुत्वेन्द्रियद्वारहे मत्तश्चुत्वेन्द्रियद्वारहे पतितो विश्वेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति माम् तान् प्रपद्याहमिति माम् पुरा वेद न तत्त्वतः मत्तश्चुत्वेन्द्रियद्वारहे पतितो विश्वेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। श्लोक के संधि विच्छेद करेंगे। मत्तः चित्वा इंद्रिय द्वारे है, चित्वेन्द्रिय द्वारे लिखा है, चित्वा है वहाँ और इंद्रिय द्वारे है। मत्तः के बाद विसर्ग है, मत्तः चित्वा इंद्रिय द्वारे है। पतितो विषयेषु अहम, क्या अर्थ होगा? मत्तः अर्थात स्वयं से, स्वयं के स्वरूप से, चित्वा यानी स्खलित होकर, गिरकर। कैसे गिरा? इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय रूप पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं उन इंद्रिय रूप द्वार के द्वारा मैं अभी तक स्खलित होता आया हूँ। पतितो विषयेषु अहम, अहम का अर्थ है मैं, पतितो अर्थात गिरा पड़ा था। किसमें? विषयों में, विषयेषु। कौन से विषय होते हैं? पंचेंद्रिय के विषयों में आज तक मैं इंद्रियों के द्वारों से बाहर निकलकर गिरा पड़ा था, अर्थात उसी में ही झंपापात करता रहा था।
उसी में ही डूबा रहा था। तान प्रपद्या, उन विषयों को प्राप्त होकर, अहम इति, नीचे की पंक्तियों की संधि विच्छेद करेंगे। तान यानी उन पंचेंद्रिय के विषयों को, प्रपद्या, प्रपद्य यानी उन्हें प्राप्त करके, कौन? अहम यानी मैं, इति इस प्रकार से, माम पुरा न तत्वतः वेद, मैंने स्वयं को तत्व दृष्टि से, पुरा यानी प्राचीन काल से, अनादि काल से, न वेद नहीं जाना है। क्या अर्थ हुआ? अनादि काल से ये संसारी जीव अथवा मैं स्वयं पंचेंद्रिय के द्वारों से इंद्रियों के विषयों में गिरा रहा, उसी में डूबा रहा, उसी में आज तक लगा रहा। जब जब उन विषयों को पाया मैं उसी में ही उलझा रहा और आज तक अनादिकाल से स्वयं को नहीं पहचाना। तत्वतः एक विशेषण दिया है, परमार्थ से अपने आप को मैं नहीं पहचान पाया, अपनी पहचान में समझ नहीं पाया। क्या अर्थ है कि आखिर मैं हूँ कौन? को अहम, मैं हूँ कौन? अनादिकाल से सारी दुनिया को जाना लेकिन स्वयं को नहीं जाना। सबसे परिचय प्राप्त किया, स्वयं से परिचय प्राप्त नहीं किया। उसने जिंदगी में बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। स्वयं से मुलाकात की आज तक? पर से ही मिलते रहे, स्वयं से आज तक नहीं मिले। हाँ, मुलाकात नहीं की लेकिन मुक्कालात जरूर कर ली। हाँ? मुक्कालात क्या होता है? हाँ? अक्षर का ही अंतर है मुलाकात और मुक्कालात। स्वयं से ही लड़ता रहा। को हम कीदृग् गुणः किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययं नो चेदस्थाने ही मतिर्भवेत्। यह श्लोक छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का पुजवराचार्य भगवान को बहुत प्रिय श्लोक था। वादीब सिंह सूरी द्वारा रचित छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है जिसमें जीवनधर का चरित्र लिखा गया है संस्कृत में। बड़े अच्छे तरीके से लिखा है और उस ग्रंथ में बहुत सारी नीतियों को समाविष्ट करके जीवनधर का चरित्र लिखा गया और उसी ग्रंथ का यह श्लोक है। बड़ा प्रिय श्लोक था गुरुवार का। हर दिन आचार्य भगवान सामायिक के पश्चात इस श्लोक को दोहराते थे। स्वयंभू स्तोत्र हो जाता था। स्वयंभू स्तोत्र होने के पश्चात कुछ गाथाएं और कुछ श्लोकों का उच्चारण हमेशा करते थे और उन श्लोकों में यह एक श्लोक बड़ा गजब का श्लोक, चिंतन परक श्लोक, हमारी बहिर्मुखी दृष्टि को मिटा करके अंतर्मुखी दृष्टि को करने वाला श्लोक, जिसका प्रारंभ ही होता है को अहम, मैं कौन हूँ। और वही बात इस 16वें श्लोक में आ रही है, पुरा न
तत्वतः वेदः माम, यानी मैंने अपने आप को अनादिकाल से पारमार्थिक दृष्टि से नहीं पहचाना, नहीं जाना। अच्छे अच्छे भाव है। कोहम के दृग गुण, मेरे गुण कौन कौन से हैं। कोहम के दृग गुण क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ। किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है। किम निमित्त कहा, किस निमित्त से मुझे पाना। इत्युहम प्रत्ययम नो चेत अस्थाने ही मतिर्भवेत्। इति ऊहम, इस प्रकार का जो ऊहापोह, चिंतन मंथन, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, नो चेत जो नहीं करता है, अस्थाने, दस्थाने ही मतलब वहाँ पे निकले, अस्थाने ही मतिर्भवेत्, उसकी मति, उसकी बुद्धि उस स्थान में चले जाएगी जहाँ नहीं जाना चाहिए। और उसी मति के कारण यथा मति तथा गति, उसी मति के कारण उसकी गति हो जाती है। तो ये चारों गति में जो भटक रहा है अनादिकाल से जीव, उसका मूल रूप से कारण स्वयं को न पहचान पाना। एक बहुत अच्छा गाना है, आया था, बहुत फेमस, सबने सुना भी होगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन। पूरे ये श्लोक के भाव इस गाने की पंक्ति में। वो गाने में तो जिस सेंस में गाया हो बात अलग है, पर अर्थ वही है इसका, और उत्तर भी वही है। मैं हूँ डॉन। डॉन यानी मालिक, स्वामी, गॉड, भगवान। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। यही प्रश्न श्लोक में है। कोहम किद्र गुण क्वत्य, किम प्राप्य किम निमित्त का। मैं कौन हूँ, क्या मेरे गुण हैं, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या मुझे पाना है और क्यों पाना है। इस श्लोक में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न उठाए गए हैं। 5 प्रश्न उठाए गए हैं, उत्तर नहीं दिया गया। आचार्य भगवान चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप स्वयं चिंतन करिए कि आप कौन हैं। सारी दुनिया का चिंतन करते हैं, लेकिन स्वयं का चिंतन आज तक नहीं करते हैं। आज तक छोड़ दो, अनादिकाल से व्यक्ति स्वयं का चिंतन नहीं करते हुए आ रहा है। दूसरों को ही खोजते चला आ रहा है। स्वयं की तलाश उसने आज तक नहीं की। आप लोग घर में किसके लिए जीते हो? हर व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है। उसका कमाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना दूसरों के लिए हो रहा है ना। माँ का बच्चे के लिए, बच्चे का अपने पत्नी के लिए, पत्नी का अपने परिवार के लिए, पिता का अपने लिए, दुकान के लिए। सवेरे से रात तक भाग रहा है, दौड़ रहा है, फुर्सत नहीं है उसके पास, बहुत व्यस्त है। पर किसके लिए? पर के लिए, दूसरों के लिए। 5 मिनट भी वह स्वयं के लिए नहीं निकालता। जब उसे लगता है कि जब मैं मंदिर आता हूँ तो स्वयं के लिए तो आ रहा हूँ, उसमें भी स्वयं के लिए नहीं निकालता। वहाँ भी सिर्फ क्रिया करके वो चला जाता है। अभिषेक पूजन कर लिया, चला गया। मंदिर में पूजन करते समय भी शायद ही उसे विचार आता होगा कि मैं कौन हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ।
श्रावकों की पूजन भी परिवार के लिए होती है, बीमारी से ऊपर उठने के लिए होती है, दुकानदारी के लिए होती है, संबंधों के लिए होती है। जो मुश्किलें आ गई हैं जीवन में, उनसे निवारण पाने के लिए होती है। यही बात आचार्य भगवान यहाँ कर रहे हैं। अनादिकाल, पुरा का मतलब होता है बहुत प्राचीन काल से। तत्वतः माम न वेदा, पारमार्थिक दृष्टि से मैंने अपने आप को नहीं पहचाना। वैसे तो पहचानते हैं, हर व्यक्ति का अपना एड्रेस है। स्कूल जाता है तो उसका आई कार्ड होता है। आई कार्ड का अर्थ होता है आइडेंटिटी कार्ड, अर्थात हिंदी में उसे बोलते हैं पहचान पत्र। KG1 के बच्चे का भी आई कार्ड होता है, उसकी शर्ट में लगा रहता है। KG1 से लेकर स्कूल कॉलेज तक, जब कॉलेज से बाहर आ जाता तो उसका आधार कार्ड ही आई कार्ड बन गया उसका आज के ज़माने में। हाँ? बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर आदि, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सारी की सारी, हाँ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी उसकी पहचान वाले हैं, है ना, पहचान पत्र वाले। पर जिसे वो आई कार्ड कह रहा है, क्या वास्तव में उसकी पहचान है? शब्द तो बहुत अच्छा यूज आया वहां पर, आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन हर एक ने अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से देखी है, अपने घर के पते से देखी है। आई कार्ड में क्या लिखा रहता? नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम और एड्रेस। फादर्स, मदर्स अथवा हस्बैंड, जो ये होता ना आई कार्ड में, ये होता है। नाम होता है, उम्र कितनी है, मेल है कि फीमेल है, और पिता का नाम और उसका पता, घर का पता। तो आपकी पहचान इन्हीं से है, सबकी पहचान इन्हीं से। उसने अपनी पहचान इसी से मान ली है। घर के पते को वो अपना पता मानने लगा है, पिता को अपना सब कुछ मानने लगा। पिता से मेरा जन्म हुआ है, सो माता पिता का नाम हो गया। उसमें एज लिखी रहती तो वो अपने आप को इतना ही स्वीकारता है, 25 साल का मैं हूँ और ये मेरा नाम है। आधी रात को कोई सोते हुए उठाए, आपसे पूछे आप कौन है, तुरंत बताएंगे मैं ये हूँ। लेकिन संस्कार इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, और माता पिता ही ये संस्कार, समाज के लोग ये संस्कार डालते हैं। और इसे सुन सुन करके, इसे कह कह करके व्यक्ति के अवचेतन मन में भी संस्कार गहरे बैठ गए। बेहोशी से भी उठाओ तो वो अपना नाम बता देगा कि मैं ये हूं। थोड़े समय के लिए भी उस संस्कार को तोड़ करके सही संस्कार डालने की कोशिश ही नहीं की गई कभी कि मैं कौन हूं। सोचता भी नहीं व्यक्ति, 99% तो दुनिया में सोचा ही नहीं जाता कि हमारी पहचान क्या है, को हम, मैं कौन हूं। उस गाने में कहा गया मैं हूं डॉन। कौन है हम? मैं वो हूं जो है भगवान। बिल्कुल सही है वो भजन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूँ जो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान।
वर्णी जी ने बनाया। वर्णी जी का ये भजन है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। हाँ, सुख दुख दाता कोई ना। फिर बात की पंक्ति तो बहुत सारी हैं। यदि ये 2 पंक्ति भी आ गई सफिशिएंट, पर्याप्त, फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ही चिंतन हो गया तो पर्याप्त हो जाएगा। इतना चिंतन करके प्रश्न यदि भीतर से उठ गया, तब उसकी जिंदगी की नई खोज शुरू हो जाएगी। उसे जीने का एक रास्ता मिल जाएगा, ढंग मिल जाएगा। तो सबके संस्कार इतने गहरे हैं, अपनी आइडेंटिटी वो आईकार्ड से बनाता है। सोते जागते वो उसी से वो अपने आप को पहचान रहा है, और सबको अपनी पहचान उस आईकार्ड से बताता है। शांति से बैठ करके 5 मिनट के लिए भी उस आईकार्ड से ऊपर निकलने की बात भी नहीं सोच सकता वो। जो मेरा नाम है, क्या मैं वही हूं? अब व्यवहार में इतना ज्यादा वो रचपच गया है, उसमें रचपच करके रचपते पचते व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को ही भूल गया। अगर भूल गया तो तब कहा जाएगा जब कभी उसके कभी मिला भी होगा। जिसने कभी सोचा ही नहीं तो कहाँ भूलने का प्रश्न है। भूलता कब है? जब पहले याद हो तो भूला जाए। जैसे अपन कहते ना, भूल गए हम, पहले पता था तभी तो भूले। तो भूलना भी नहीं कहा जाएगा उसके लिए। उसने कभी सोचने का ये भाव ही नहीं लाया, ये दृष्टि ही नहीं लाई कि को हम, मैं हूं कौन। यदि यह प्रश्न भीतर से उठ जाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, बार बार कहते हैं, सोचो। और स्वयं को सोचना पड़ेगा। इस दूसरी की बात सुनकर के भी नहीं प्रश्न उठेगा, स्वयं से उठाना पड़ेगा। स्वयं की वो जिज्ञासा हो, वो तड़पन हो, आखिर हम हैं कौन, कहां से आ गए अपन। जितनी उम्र है क्या इतनी साल के अपन है? क्या हमारे गुण हैं? किदृक् गुण, कौन से हमारे गुण हैं? क्वत्य, कहाँ से हम आए हैं? तो आपको हरदा से, खाते गांव से, सब अपने शहर का नाम ले लेते हैं, वहां से आए। किम प्राप्य, क्या पाना है और क्यों पाना है? क्या है जीवन का लक्ष्य और क्यों पाना है? ये 5 प्रश्न जिसके मन में उठने लगे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, इत्यूह प्रत्ययम नोचेत। इस प्रकार का ऊहापोह जो मीमांसा, चिंतन मंथन प्रतिदिन नहीं करता है, वहां प्रतिदिन लिखा है, एक बार के लिए नहीं लिखा। इत्यूह प्रत्ययम नोचेत, प्रति अहम, अहम का अहम यानी होता है दिन। प्रतिदिन जो नहीं सोचता है, वो अस्थान में ही उसकी मति हो जाती है। जहां नहीं जाना चाहिए उसकी मति में वही विचार आएगा, और वहीं उसकी फिर गति होती है, वहीं उसका परिभ्रमण होता है। और अनादिकाल से यही होता हुआ है। और जैसे ही सोचने लगेंगे तो निश्चित रूप से आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो चिंतन करेगा, इस प्रकार का ऊहापोह करेगा, अस्थान में उसकी मति कभी नहीं होगी, सुस्थान में ही उसकी मति होगी, अच्छे स्थान में ही, और उसके अनुरूप ही उसकी गति होगी। प्रश्न बार बार उठता ना कि हमारी भविष्य में कौन सी गति होगी, कहाँ हम जाएंगे, मरण के बाद कहाँ पैदा होंगे, आता है ना भाव। अच्छी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
सारी अनुकूलताएं सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं नरक तो ना चले जाए, वहाँ इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं। बहुतों के मन में भाव आता है, लेकिन यह भाव नहीं आता है कि मैं वहाँ क्यों चले जाऊँगा। वो डरता है कि नहीं, नरक आदि नहीं जाना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे, वादीप सूर्य जी कह रहे हैं, सोचिए हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, क्या पाना है, किम प्राप्य, क्यों पाना है, किम निमित्त कहा। बस ये प्रश्न अपने भीतर से बार बार उठाएं, बार बार। उसमें लिखा उन्होंने कि प्रतिदिन उठाना है, एक दिन उठा करके शांत नहीं बैठ जाना है। यदि एक दिन उठाए तो संस्कार तुरंत धूमिल हो जाएंगे। इसलिए वो धूमिल हो जाते हैं कि दिन में वो अपने नाम को कितने बार दोहराता है और कितने बार दूसरों के मुख से सुनता है। आप बताइए, कितने बार आपको आपके नाम से लोग बुलाते होंगे? जितने लोग बुलाते होंगे वो उतने बार तो आप सुन ही लेते होंगे। मान लीजिए दीपक नाम है, कितने बार सुनाई देता है ये नाम दिन भर में? कितने बार सुनता है एक व्यक्ति अपने नाम को दिन में? बता। एक बार नहीं, कई बार सुनता है। माता से, पिता से, हाँ ये बात रही, घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग हो सकता है। माँ से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, ग्राहकों से, समाज के लोगों से, मंदिर में, बाहर, ऑन एन एवरेज 50 बार तो सुन ही लेता होगा। सुन लेता होगा कि नहीं? हाँ, कितने बार? 100 बार। अब वही नाम हमारे माइंड में कितने बार जा रहा है? दिन भर, प्रतिदिन जा रहा है। तो जो अधिक माइंड में जाएगा उसके संस्कार अवचेतन मन में वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान उस संस्कार को तोड़ने का उपाय बता रहे हैं कि बार बार हम सोचे कि हम कहाँ से आए और हमें क्या करना है, क्या पाना है, क्यों पाना है। एक बार सोच लिए तो पर्याप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम विरोधी तत्व को बार बार फीडिंग करते हैं अपने अंदर। उस शारीरिक पहचान को ही हमने अपनी पहचान मानी है और उसी को हम स्वयं भी गुनगुनाते हैं और दूसरों से भी सुनते हैं। तो इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग हो जाती है कि बस वो अपनी पहचान उसी से मानने लगता है। और ये तो एक दिन की बात होगी। अब जिंदगी जितनी लंबी है, इतने वर्ष, 70-80 वर्ष, 70-80 वर्ष वो वही सुनता है। जब उससे ABCD भी नहीं आती, क ख ग भी नहीं आता है, हाँ, तो माँ उस बच्चे को जब गोद में रहता है उसी नाम से पुकारती है, तो वो उसी नाम से फिर तुरंत आंसर भी देने लगता, देखने भी लगता। जैसे वो नाम माँ कहती है तो उसकी दृष्टि उस ओर चली जाती है, वो समझ जाता है मुझे बुलाया जा रहा है। गोद का बच्चा जो बोलना नहीं जानता, समझता है कि नहीं? आपने उसका नाम गुड्डू रखा, अप्पू रखा, पप्पू रखा, छोटू रखा, कुछ भी रखा हो, हाँ, जैसे बोला छोटू, हाँ, तो वो दिखने लगता छोटू, मुझे बुलाया जा रहा है। गोद का बच्चा अपनी पहचान छोटू से करता है। और कहा जाता है बाल्यावस्था में जो संस्कार बैठ गए हैं वो बड़े गहरे होते हैं, नहीं निकलते। वो होता ना, बचपन में यदि हमें जो याद हो जाए तो हमेशा के लिए याद रहता है। बाल्यावस्था में जो हम देख लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। बड़े होने के बाद तो कई बार हम देख करके भूल भी जाएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बाल्यावस्था की, वो स्मरण में हमेशा बनी रहती। 50 साल भी निकल जाए जिंदगी के तो भी नहीं भूलता वो व्यक्ति, क्योंकि वो इनिशियल फेज रहता है। जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसके माइंड में कुछ नहीं रहता, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता, खाली रहता है। और पहले पहले जो भर जाता है फिर वो अपने आप को उसी रूप से स्वीकारने लगता है। वो उसका आधार बन गया, अब वो उसकी नींव बन गई, जड़ बन गई। अब नींव में जो आ गया वो उसी रूप से मानेगा अपने आप को। तो एक माँ वो भी थी, अपने बच्चे को कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, है ना, मदालसा। मंदालसा क्या नाम था? मदालसा। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है,
माया परिवर्जितोसी, तू माया से रहित है, कर्म से रहित है। उस माँ ने उस बालक को जन्म से संस्कार दिए थे और उसका परिणाम ये निकला कि कितने वर्ष में वो दीक्षित हो गया था? 11 वर्ष में। किसकी कथा है ये? कुन स्वामी की है ना। देखो, जन्म के संस्कार, भले उसे कुछ नहीं समझता था कि मेरा नाम क्या है, बस बोलती थी तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू माया से रहित है, तू कर्म से रहित है। और आप बोलते हैं छोटू पोटू आ दो तो वो छोटू ही मान लेता, हाँ मैं छोटू, वही मान लेता, हाँ क्योंकि माँ बोल रही तो सही बोल रही होगी कि माँ ने जन्म दिया है तो माँ कभी गलत नहीं बोल सकती। क्यों उस बालक की धारणा हो जाती है? क्योंकि वो गर्भ से ही माँ से जुड़ा हुआ होता है। गर्भ से उसने माँ की आवाज को सुना है, माँ का किया हुआ भोजन उसने किया है, माँ की हर हलन चलन को पहचानता है। गर्भ से इसके संस्कार माँ से इतने मिले हुए होते हैं। इसलिए माँ का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माँ उसे जो सुनाएगी वो ही मानेगा, वो वही सुनेगा और वही मान लेगा अपने आप को। एक वो माँ थी कहती शुद्धोसी बुद्धोसी, और एक आप कहते गधा कहीं का, डफर, कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ कहीं का। हाँ तो बोलता माँ बोल रही तो सही बोल रही होगी, मैं गधा ही हूँ, डफर हूँ, बेवकूफ़ हूँ, अथवा छोटू मोटू मान लेता हूँ अपने। साइकोलॉजी कैसी रोल प्ले करती, समझो इस बात को। तो सारी दुनिया से हर इंसान दिन भर में सैकड़ों बार उस नाम को सुनता है। सैकड़ों बार जिस शब्द की बम्बार्डिंग होगी वो गहरे बैठती है। थोड़ा सा चाकू को घिसो तो उसमें धार में पैनी हो जाती है, और दिन भर ही घिसते रहेंगे तो कितनी पैनी नहीं होगी, उथली हो ही नहीं पाती, फिर घिस देते अपन सोचते हैं कि मैं इससे ऊपर उठूं, मैं कौन हूँ, फिर सुनने में आ जाता तुम ये हो, तो हाँ बोलता हाँ मैं यही हूँ, हाँ सही बात है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इत्यूह प्रत्ययम नोचेत अस्थाने ही मतिर भवेत। ऐसा ऊहापोह जो प्रतिदिन नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, प्रतिदिन करने के लिए कही। जानने में तो एक दिन में आ जाता है बात कि मैं कौन हूं, हाँ एक बार हमने चिंतन कर लिया। तो 12 भावना में भी इसलिए कहा जाता है कि बार बार मुहुर मुहुर चिंतन करो, बार बार दोहराएं, बार बार कहें, बार बार सुने, बार बार देखें, बार बार समझे। तो जितने अधिक बार वो सुनता है, समझता है, सोचता है, विचारता है, कहता है, उसका इम्प्रेशन उस पर पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में उसी बात को बार बार कहलवाया जाएगा। पूरे समाधि तंत्र का एक ही सार है। ग्रंथ का क्या सार है? शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं। एक ही सार निकल करके आने वाला पूरे ग्रंथ का। आत्मा सो मैं नहीं, या शरीर सो मैं नहीं, शरीर का जन्म सो मेरा जन्म नहीं, शरीर का मरण सो मेरा मरण नहीं। कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं निकले करके आएगी, एक ही बात निकल करके आएगी। क्या आवश्यकता पड़ी आचार्य भगवान को 105 श्लोक लिखने की? एक श्लोक लिख देते बस पर्याप्त। बोले नहीं, एक से काम नहीं चलने वाला। हाँ, बार बार हैमरिंग करना पड़ता है, बार बार हथौड़े से प्रहार करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में घुसेगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि घुसी जाए। यदि हैमरिंग अंदर से ना हो तो भी प्रविष्ट नहीं होगा, हैमरिंग बाहर से ही हो रही है। इसलिए उन्होंने एक विशेषण, एक कंडीशन रख दी, प्रत्यहम, प्रति अहम, प्रतिदिन। जो ये चिंतन नहीं करेगा, अर्थात चिंतन हमें प्रतिदिन करना, प्रतिपल करना, बार बार करना। आचार्य श्री उसी श्लोक, इस श्लोक को क्यों दिन में 3 बार दोहराते थे? और एक बात और, एक विशेषता की बात बताते हैं। कई बार आचार्य श्री उसी श्लोक को उसी समय बार बार 2-3 बार पढ़ते थे। कोई भी एक श्लोक हो जाएगा ना, कई बार अपने को लगता है आचार्य श्री भूल गए, भूलते नहीं थे, मन लग जाता था, बार बार उसी को रिपीट करते थे। रिपीटेशन
रिपीटेशन वो हैमरिंग के लिए, उस प्रहार के लिए। तो प्रतिदिन चिंतन करना है। तो यही बात कही जा रही, पुरा न तत्वतः वेदः माम, अर्थात मैंने अनादिकाल से स्वयं को नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना है? तत्वतः, स्वयं को, अपने स्वरूप को तत्वतः यानी पारमार्थिक दृष्टि से नहीं पहचाना है। कैसे पहचाना है? आई कार्ड के माध्यम से पहचान बनाई है। सबकी पहचान उसके आइडेंटिटी कार्ड से बनी है, जो गले में लटका रहता है, आपके पॉकेट में रखा रहता है, आपके मोबाइल में है, आपका आधार कार्ड, इसी सब की पहचान है। पर ये है टेम्पररी पहचान है, ये बाहर की पहचान है, ये भीतर की पहचान नहीं है। भीतर की पहचान तो कुछ अलग ही है। बस उसे पहचानो जो हम हैं, उसे हम जाने। आखिर हम हैं कौन? ये यक्ष प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का। और इस प्रश्न के लिए कई लोग खोज में लगे रहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस प्रश्न के उत्तर में लगे हैं। आखिर कहाँ से आ जाते हैं अपन, कहाँ से उत्पत्ति हो जाती? 50 साल निकाल लेते रिसर्च करने में, सैकड़ों साल से कर ही रहे रिसर्च, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ऐसे नहीं दुनिया में चिंतक नहीं है, बड़े बड़े दार्शनिक हैं। सिर्फ भारत देश में नहीं है, बहुत सारे देशों में कई दार्शनिक हुए हैं। और किसकी खोज में लगे? आखिर कहाँ से आया अपन, मरने के बाद क्या होता होगा अपना, कैसे जन्म हो गया अपना? अच्छा, आपने भी लिखा था मैं कौन हूँ? हाँ, उस दिन पढ़ा था आपने। हाँ, मैं कौन हूँ? हाँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। भजन है ना? हाँ, इन भजनों में भी भाव वही है। एकत्व विभक्त की भावना। मैं अकेला हूँ, अकेला ही आता हूँ, अकेला ही रहता हूँ और अकेला ही चले जाता हूँ। चल अकेला, चल अकेला, एकला चलो, एकला चलो। हर एक को अकेले ही चलना होता है, कोई किसी के लिए चल नहीं सकता, कोई किसी के बदले सहन नहीं कर सकता। बेटा बीमार पड़ जाता है, माँ उसके लिए दवा दे सकती है, माथे पे ठंडी पट्टी रख सकती है, बाम लगा सकती है छाती पे, लेकिन सहन तो बेटे को ही करना पड़ता है। दर्द, उसके दर्द को ले लेती है माँ, उसकी वेदना को कितना भी पुरुषार्थ कर ले नहीं ले सकती। बाहरी उपचार कर सकती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हम बीमार पड़ते हैं, स्वयं बीमार पड़ते हैं, वैयावृत्ति करने वाले घी लगा देंगे, तेल लगा देंगे, ठंडी पट्टी, गरम पट्टी, लेकिन वेदना तो स्वयं ही सहना पड़ता। कोई किसी की बदले की वेदना नहीं सहन कर सकता। भावना दुनिया कर सकती है, लेकिन अनुभूति उसे ही होती है जिस पर बीतती है। माँ के गर्भ में भी कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं,
उनका हलन चलन रुक जाता है। डॉक्टर बोलते हैं हार्ट बीट्स की कमजोर पड़ने लगी। होता है ना, सोनोग्राफी में बताते हैं डॉक्टर लोग। गर्भ में है वो बेटा, उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन माँ उसकी पीड़ा को नहीं ले सकती। गर्भ में धारण किए हुए है, उसी इसके गर्भ में है, उस गर्भस्थ शिशु की पीड़ा को वो स्वयं भोगता है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या है? जिस माँ के खाए हुए अन्न को वो खा रहा है, माँ की वाणी को वो सुनता है, माँ के हलन चलन से उसका भी हलन चलन होता है। माँ यदि तेजी से चलने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती, सीढ़ी से उतरने लगती है, तो उसे भी पीड़ा होती है बाहर की। लेकिन उसके शरीर में कोई वेदना हो उस गर्भस्थ दशा में, तो वो वेदना माँ को नहीं होगी। हाँ, माँ को जो वेदना होगी उसके पैर हिलाने ढिलाने से होगी, पेट में आदि में, लेकिन उसकी वेदना का असर माँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व भिन्न है। वो एक दूसरी जान है, दूसरा शरीर है, दूसरी आत्मा शरीर में। बाहर से एक ही शरीर है, लेकिन उस शरीर के अंदर एक और आत्मा है, एक उसकी माँ की आत्मा और एक बालक की आत्मा। तो जिसकी आत्मा होती है, सहन उसे ही करना पड़ता है। कोई किसी के बदले में सहन नहीं कर सकता, कोई किसी के बदले में चल नहीं सकता, कोई किसी के बदले में जी नहीं सकता, कोई किसी के बदले में मर नहीं सकता। हर आत्मा को अपने ही कर्म लेकर के आना पड़ता है, अपने ही कर्म लेकर के जाना पड़ता है। हाँ, नैमित्तिक संयोग, जो निमित्त यदि मिल जाते हैं, निमित्त के माध्यम से थोड़ा बहुत बाहरी सहयोग हो सकता, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा श्री एक बार हमेशा एक बात कहते थे, उपवास अंतराय में 1-1 घंटे तक लोग वैयावृत्ति करते रहे, और चौके में आहार की बेला में 1 अंजलि भी जल अंदर चले जाता तो वो वैयावृत्ति अलग होती है, और बाहर की 10 लीटर में पानी डाल दिया जाए ठंडी पट्टी करके, उसका असर नहीं होता। जो अंतरंग की होती है वो अलग ही होती है। बहिरंग कितना भी करते रहो, तात्कालिक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तात्कालिक शांति मिलती है, जब तक हवा होती रही, ठंडी पानी की पट्टी रखती रहे, तब तक ही लगता है बस। जैसी वो उठी फिर शुरू। इस सिद्धांत को समझे, स्वयं को पहचाने, को हम, मैं हूं कौन, और बार बार ये प्रश्न स्वयं से पूछें। जानने के पश्चात भी शांत ना बैठे, फिर पूछें कौन हूं, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं बार बार पूछो, स्वयं से पूछो। स्वयं चिंतन पूछने के लिए नहीं, स्वयं चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। प्रत्यहम प्रति अहम नो चेत, यदि जो नहीं चिंता करता है, ऊहापोह नहीं करता है, वो अस्थान में चला जाता है। और अस्थान में चतुर्गति का भ्रमण हमारा सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक बार भी हमने इस प्रश्न को स्वयं से नहीं उठाया। यदि उठाया भी है तो उधार का लिया है प्रश्न। जैसे अब अपन ने सुन लिया तो अपन सोचेंगे चिंतन करना है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक यह प्रश्न आपका प्रश्न नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। गुरु के मुख से हम सुन सकते हैं, जो सुनाई जा अंदर पड़ रहा है, कानों के माध्यम से भीतर प्रविष्ट हो रहा है, वो शब्द की वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो सिर्फ बुद्धि का विषय बनेगा, मति ज्ञान का विषय बनता है। ध्यान से समझना, जिस शब्द को भी हम सुन रहे हैं, मान लीजिए आप सब सुन रहे हैं, सबने सुना ना कि यह चिंतन रोज करना चाहिए, क्या कि मैं कौन हूं। सबको सुनाई आ रहा ना? जिसे सुनाई आ रहा है इसे मति ज्ञान का विषय है। अब जब ये हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगा, अब ये जड़ है, सुनाई जो आ रहा है वर्गणाओं के माध्यम से, ये जड़ है, पौद्गलिक है। जब चिंतन करते करते, सुत ज्ञान में उतरते उतरते
वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगा, फिर वो हमारा अपना हो जाएगा। अब वो चेतनात्मक हो जाएगा। मति ज्ञान से जैसे श्रुत ज्ञान की धारा चलती है और वो गहरा उतरता है बार बार, अब वो श्रुत ज्ञान, वैसे कि मति ज्ञान भी वो उस रूप में है, लेकिन श्रुत ज्ञान अपना होता है। मति पूर्वक होता है वो, लेकिन शुद्ध ज्ञान अब अपना होता है। जितना जो चिंतन बार बार करेगा वो उसका होता जाएगा। अब वो आकांक्षा भीतर से पैदा होना चाहिए। जैसे भीतर से आकांक्षा पैदा होगी तो वो आकांक्षा हमारी अपनी। अब गुरु की आकांक्षा नहीं है वो वादीप सिंह सूरी की आकांक्षा नहीं है। लिखा भले ही उन्होंने है श्लोक में, वो इसलिए लिखते हैं कि इसे पढ़ करके, इसे सुन करके हम समझ लें। समझा, ये बुद्धि का विषय बना। अब बुद्धि के विषय बनने के पश्चात अब हमारे मन में जिज्ञासा हो रही कि नहीं, बात तो सही की जा रही है, चिंतन तो करना चाहिए हमें भी, आखिर हम हैं कौन। बार बार फिर वो चिंतन शुरू करता है और अंदर से उत्कंठा जब पैदा हो जाती है, अब वह श्लोक आपका अपना हो जाएगा। अब उनका नहीं रहा, निमित्त स्वरूप उनका है, लेकिन जैसी चिंतन की धारा में वो उतरा तो आपका अपना हो जाएगा। ये कहलाता है स्वयं की आत्मा की पर्याय बनाना। सुनना मति ज्ञान का विषय, वो जड़ात्मक पौद्गलात्मक, उससे कल्याण नहीं होता कभी। सुनकर के श्रुत ज्ञान में उतरता है, बार बार मंथन किया जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, फिर वो हमारे भीतर उत्कंठा पैदा करे है। हाँ, जिंदगी ऐसी बिता दी है, अपने नाम से अपनी पहचान बनाई है, एड्रेस से ही अपनी पहचान बनाई है, उम्र से ही अपनी पहचान बनाई है, मेल अथवा फीमेल जेंडर लिख करके ही अपनी पहचान बनाई है, स्कूल के नाम से, आधार कार्ड के नाम से अपनी पहचान बनाई है। पर है तो अपनी पहचान नहीं, क्योंकि जो अपनी पहचान होती है वो अपनी ही होती है, वो कभी मिटती नहीं है। और जो मिट जाए वो कभी अपनी नहीं होती है ना। जो मिट जाए वो कभी अपना नहीं होता, और जो अपना होता कभी मिटता नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ता ना। और जो साथ छोड़ दे वो अपना कहाँ होता। लोक व्यवहार में ऐसी कहा जाता ना, जो हमारा साथ छोड़ करके चला जाए वो कभी अपना नहीं माना जाता, और जो अपना होता है वो हमेशा साथ निभाता है। तो कौन है जो हमेशा आपका साथ निभाता है? अब सोचो, पति, पत्नी, बेटा, गुरु, भगवान, वो भी नहीं। पति पत्नी तो छोड़ दो, गुरु भी छोड़ दो, भगवान भी नहीं है हमेशा साथ निभाने वाले, क्योंकि वो भी पर है, गुरु भी पर है, बच्चे, पति, पत्नी सब पर हैं। सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय हैं, सब उपचार से हैं, सद्भुत भी नहीं, असद्भुत। कौन सा व्यवहार है? उपचारिक, औपचारिकता है सब यहाँ पर। जिन्हें हम अपना मान रहे हैं ना, सब औपचारिकता है। शास्त्र स्वयं कह रहा है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। भगवान को अपना मानना उपचार से। भगवान कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। गुरु, और वो भी असद्भुत, सद्भुत भी नहीं है। गुरु भी हमारे अपने कभी नहीं हो सकते, शास्त्र भी कभी नहीं हो सकता। परिवार के सदस्य बहुत दूर रहे, वे तो है ही नहीं अपने। सब औपचारिकता है, क्योंकि छोड़ देते एक समय बाद, है ना। आचार्य से चले गए ना छोड़ करके अपने को, है आचार्य से छोड़ के चले गए। जो छोड़ कर चला गया वो अपना कहाँ हुआ? पर्याय दृष्टि से वो छोड़ के चले गए, उस दृष्टि से वे अपने नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने उसे अपने हृदय में स्थान दे दिया, अपने हृदय की पर्याय, अपनी आत्मा की पर्याय बना लिया, वो आज भी उनके पास है। ये द्रव्य गुरु हमेशा छोड़ करके चले जाएंगे। द्रव्य प्रभु, ये प्रतिमा, वो क्षेत्र, ये शास्त्र का श्लोक, ये पंक्ति, सब पुद्गल, सब छोड़ करके चले जाएंगे।
हाँ, इस निमित्त से जो हम समझेंगे और उसे अपने भीतर अवधारित कर लेंगे, वो कभी छूटेगा नहीं। वो हमारा अपना है, वो हमारी चेतना की पर्याय बन जाएगा, वो हमारा परिणाम बन जाएगा। और परिणाम, इमोशंस, भाव असद्भुत व्यवहार के विषय नहीं होते हैं, इस सद्भुत व्यवहार के विषय होते हैं। हम अलग हैं, भाव अलग, इसलिए व्यवहार लेकिन है हमारे ही, हमसे उत्पन्न हो रहे हैं। कथनचित ये भी छूट जाते हैं एक स्टेज में, एक स्टेज के पश्चात। यदि हमारा मरण हो जाएगा ना, मरने के बाद हम भी भूल जाएंगे शास्त्र में क्या लिखा था, हमारे गुरु कौन थे, ये भगवान कौन थे, ये भी छूट जाएंगे। यानी वो भाव जिसे हम मरते दम तक साथ में रखें, मरते अंतिम समय तक रहेंगे, उसके बाद अगले भाव में जाती भूल जाता है ये जीव। तो ये भी पर है, कुछ ऐसा है जो कभी नहीं छूटता, वो हमारी अपनी पहचान है। बस वो अपना होता है। तो पहचाने क्या है जो छूटता नहीं है, और जो नहीं छूटता है, जो नहीं धोखा देता है, वही अपना होता है। और जो छोड़ देता है अथवा छूट जाता है, वो पराया होता है। सत्य यही है, सब कुछ छूटने वाला और सब छोड़ने वाले हैं। जिन्हें व्यवहार में आप अपना कह रहे हैं ना, वे भी छोड़ने वाले। या तो हम भगवान को छोड़ देंगे, मर जाएंगे तो छूट जाएंगे, या तो भगवान छूट जाएंगे। सही नहीं है? अब आप कहो कि नहीं हमारा तो सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा, अगले भाव में भी भगवान को मान लेंगे। एक समय बीच में आएगा, ये छायक सम्यक दर्शन अभी नहीं है अपने पास। क्षम सम्यक दर्शन जा सकता है एक भाव से दूसरे भाव तक, मना नहीं है, लेकिन व्यवहार से जिसे अपना मान रहे हैं, ये भी छूटने वाले। तो जो जो छूटता है वो अपना कभी नहीं होता है, और जो अपना होता है वो कभी छूटता ही नहीं। ना वो छूटता है, ना हम उसे छोड़ सकते हैं। बस उसे पहचानने की कोशिश करें। तो कौन है हम? हम वो हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगे। हमारी पहचान इस शरीर से नहीं है, इस जेंडर से नहीं है, इस मकान से नहीं है, इस उम्र से नहीं है, इस रंग रूप से नहीं है। ये सब बाहरी चिन्ह है, बाहरी छूटने वाले हैं, भीतरी चिन्ह कभी नहीं छूटने वाले। सो हम हैं, सो मैं हूं। बात समझ में आ रही? कैसे चिंतन करना? हाँ, कैसे सोचोगे? बस ये चिंतन पैदा होते ही ना, समस्त राग द्वेष अपने आप शांत हो जाते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं धोखेबाज है, पता चलते ही जिसे आज तक अपना मानना था वो धोखा देने वाला है, फरेबी है, फिर राग रहेगा उससे आपका? जिसे आज तक अपना हितैषी माना, विश्वास पात्र माना, और अचानक पता चल जाए कि उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, पीठ पीछे वो कुछ और है और सामने वो कुछ और ही है, भले आप उससे कहोगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर स्वीकार तो लोगे, विश्वास पात्र नहीं है, विश्वासघाती है। अब इससे बच करके रहना। भले आज तक उसे अपना मान रहे थे, उसके प्रति राग का भाव था, अब उसके बाद वो राग का भाव नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा कि नहीं? बस वही तोड़ना है, उस भ्रम को तोड़ना है जिनसे हम अपनी पहचान बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? शुल्लक जी क्या समझ में आया? हाँ, रोज कहते हैं शुल्लक जी, बोले स्वाध्याय से रोज चिंतन करता हूँ मैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, समय हो गया। हाँ, हिंदी का इसका कल अर्थ पर लिख लेंगे अच्छे से। मैंने स्वभाव, अभी तो इसका अर्थ बाकी है, श्लोक पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ अभी तो, हाँ अभी तो चालू नहीं हुआ।
फिर इसका अंदर क्या, मैंने स्वभाव तज के निज भोग लीन, संसार में दुख सहा वृष बोधहीन। मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना, पै सर्वथा विषय को सुख हेतु माना। इसके अर्थ को बाद में नहीं रखे। बोले आचार्य परमेश्वर देव से विद्यासागर जी महाराज, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान त्वां वंदमानस नमोस्तुते।